गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर 20 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कर्व, कॉस्ट एंड आउटपुट डिसीजंस, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट फंक्शन। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा पिछले वाला टॉपिक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वाले टॉपिक है हमने जैसे कि कॉस्ट फंक्शन को पढ़ा था। कॉस्ट फंक्शन के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, उनको भी हमने रीड आउट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कॉस्ट फंक्शन को एक बार दोबारा समझते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। ए मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू प्रिडिक्ट द कॉस्ट एसोसिएट विद द सर्टेन एक्शन और अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। बिजनेस यूज कॉस्ट फंक्शन टू फोरकास्ट द एक्सपेंसेस एसोसिएट विद द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू यूज़ इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं हम किसी कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो जो हमारे सर्टेन एक्शन और सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट है वो हमारी कॉस्ट को बताते हैं। तो जो बिज़नेस है वो यूज़ करता है कॉस्ट फंक्शन को जब वो अपने प्रोडक्शन के साथ जो हमारे एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं उनको फोरकास्ट करने के लिए। तो उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी प्राइस स्ट्रेटेजी है जिनको हमें यूज़ करना है जिससे कि हम अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अचीव कर सकें, तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट फंक्शन का बिजनेस में यूज़ करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक कॉस्ट फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू चार्ट हाउ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस विल चेंज एट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। इन अदर वर्ड्स इट एस्टिमेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन आ स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस। कॉस्ट फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल फार्मूला जिसका यूज़ हम करते हैं जब हम ये देखते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस है जब हमारे आउटपुट लेवल चेंज हो रहे हैं। तो अगर अदर वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो जो भी हम एस्टिमेट करते हैं हम अपनी टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन की, वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस के थ्रू करते हैं कि हम जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही उसकी टोटल कॉस्ट आएगी। उसके बाद हम समझते हैं कि कॉस्ट फंक्शन का क्या कंसेप्ट है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्राइसेस ऑफ इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन वन ऑब्टेन द कॉस्ट फंक्शन सिंस cost function is derived from the production function. The nature of the cost function depend on the time horizon. In macroeconomic theory we deal with the shorter and long run time. अगर हम रिलेशन देखें हमारे आउटपुट और कॉस्ट को, वो एक्सप्रेस करता है हमारे कॉस्ट फंक्शन को। तो जिस तरीके से हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने इनपुट्स की प्राइजेस में प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, तो हमें कॉस्ट फंक्शन को ऑब्टेन करना होता है जिससे कि हम कॉस्ट फंक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन फंक्शन कर सकें। तो जो हमारा नेचर होता है कॉस्ट फंक्शन का वो डिपेंड होता है टाइम हॉरिजन पे, और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम को में डील करते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट फंक्शन को देखूं तो कॉस्ट फंक्शन किस तरीके से मैथमेटिकल फार्मूला होता है सी क्यू इक्वल्स टू एफ क्यू एफ मल्टीप्लाई बाई पी एफ। तो जो यहाँ पे सी क्यू है वो हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्यू एफ हमारी क्वांटिटी ऑफ इनपुट है जो कि हमने फर्म में एम्प्लॉयड की हुई है, और जो पी एफ है वो हमारे प्राइस है रिलेवेंट इनपुट्स के। तो जो कॉस्ट इक्वेशन है वो ये बताती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड है हमारे प्राइस ऑफ इनपुट और क्वांटिटी ऑफ इनपुट में जो कि यूज़ की जाती है फर्म के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट फंक्शन की, तो द स्टडी ऑफ बिजनेस बिहेवियर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ द इनपुट इनटू आउटपुट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन फंक्शन इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सप्लाई डिसीजन ऑफ अ फर्म। फॉर एनी बिजनेस डिसीजन कॉस्ट कंसिडरेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें हमारे कॉस्ट फंक्शन की, तो जब हम स्टडी करते हैं हमारे बिजनेस बिहेवियर को तो हम उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो जो कन्वर्जन है हमारे इनपुट से आउटपुट तक की, वो हमारा रिलेशन बताता है आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे हम फर्म के अंदर सप्लाई डिसीजंस बनाते हैं। तो बिज़नेस के जो डिसीजंस होते हैं उसमें कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है जो कि एक बहुत ग्रेट रोल प्ले करती है। Cost function is a derived function. It is a derived from the production function which captures the technology of a firm. The theory of a cost is a concern of marginal economics. Cost analysis has the allocation of resources among various alternatives. In fact, knowledge of cost theory is essential for making decision रिलेटिंग टू प्राइस एंड आउटपुट। अगर हम कॉस्ट फंक्शन को देखें तो ये हमारी डिराइव्ड फंक्शन होती है जो कि डिराइव्ड होती है किसी प्रोडक्शन फंक्शन से जिनको कैप्चर किया जाता है हमारी फर्म की टेक्नोलॉजी से। तो जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो कंसर्न करती है हमारी मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जो कॉस्ट एनालिसिस है वो हेल्प करती है हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए और साथ साथ उसके वेरियस अल्टरनेटिव्स को। तो ये फैक्ट है कि जो नॉलेज है किसी कॉस्ट थ्योरी की वो इसेंशियल होती है कि जब हम अपनी फर्म के अंदर डिसीजंस बनाएं किसके रिलेटिंग में, प्राइस और आउटपुट के रिलेट में। वेदर प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन इज ए वाइजर वन
of the part of a firm greatly depend on the evaluation of the cost associated with it, the possibility of earning revenue from it. Decisions on capital investment, example, new machines are made by comparing the rate of return and such investment with the opportunity cost of the funds used. अगर हम देखें प्रोडक्शन के अलावा तो जो न्यू प्रोडक्ट हम फर्म के अंदर यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है किस तरीके की हमारी कॉस्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो जो पॉसिबिलिटी होती है हमारी इनकम को अर्न करने के लिए, तो जो डिसीजंस हम बनाते हैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, मतलब कि जो भी हम नई मशीन्स कर रहे हैं उसके लिए जो भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस बना रहे हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे रेट ऑफ रिटर्न को जो कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें होता है। साथ साथ हम उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड को भी यूज़ करते हैं। द रिलेवेंस ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग इज यूजुअली couched in the terms of short and long period of the time by economists. In all market structures, short and cost are critically in the determination of price and output. This is due to the fact that basis for cost function is the production and the prices of inputs that a firm pays. अगर हम रिलेवेंस देखें हमारे कॉस्ट एनालिसिस का, तो हम जो भी डिसीजंस बनाते हैं जो कि यूजली काउच किए जाते हैं, मीन्स इंक्लूड किए जाते हैं हमारे शॉर्टर और लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर हैं वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट को एक का यूज़ करते हैं जब वो किसी प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन है किसी प्रोडक्शन का, वो उसके प्राइजेज ऑफ इनपुट्स और जो फर्म पे करती है उसके बारे में बताया जाता है। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस इज़ यूज्ड टू फॉर प्लानिंग द ऑप्टिमल scale of plant size. In the other words, long run cost function provide useful information for planning and growth as well as the investment policies of a firm. Growth of a firm largely depend on the cost consideration. अगर हम अदर हैंड पे देखें तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस है उसका यूज़ किया जाता है जब हम प्लानिंग करते हैं हमारे ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट साइज़ के। तो अदर वर्ड्स में हम कहें कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है वो प्रोवाइड कराता है हमें वो सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो हम किसी प्लानिंग के लिए करते हैं, और साथ साथ जो ग्रोथ है हमारे फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से उनके बारे में हमें वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जो ग्रोथ है किसी फर्म की वो लार्जली डिपेंड होती है हमारे कॉस्ट कंसिडरेशन से। द पोजीशन ऑफ द यू शेप्ड लॉन्ग रन एसी ऑफ ए फर्म इज सजेस्टिव ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए फर्म। दैट इज टू से ए फर्म कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू बिल्ड अप अ न्यू प्लांट और टू लुक for diversification in other market by studying its existence on the long run AC curve. Further, it is the cost that decide the merger and the takeover of a sick firm. तो हम जो पोजीशन देखते हैं हमारे लॉन्ग रन AC की फर्म के अंदर, तो यू शेप की होती है, तो वो सजेस्ट करती है कि हम ग्रोथ की डायरेक्शन में हैं, फर्म की ग्रोथ की डायरेक्शन में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म डिसीजंस लेती है वो इसलिए लेते हैं कि हम जो भी नया प्लांट अपने फर्म में लगा रहे हैं उसको बिल्डअप करें, साथ साथ ये देखें कि क्या डाइवर्सिफिकेशन है हमारे अदर मार्केट के अंदर, जैसे हम स्टडी कर सकें अपने एग्जिस्टेंस जो कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर में होते हैं। तो जो कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं उससे वो मर्ज होती है और साथ साथ किसी सिक फर्म को टेक ओवर करने के काम आती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था उसको हमने रीड आउट किया। कॉस्ट फंक्शन जिस तरीके से हमने बताया कि वो एक रिलेशनशिप होता है हमारे आउटपुट और कॉस्ट के अंदर। तो जो भी हम इनपुट्स अपने प्रोडक्शन के अंदर यूज़ लेते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं हमारे आउटपुट से। तो जो हमारे आउटपुट और हमारे जो भी प्राइस हैं इनपुट्स के, उसके अगर रिलेशन को देखें तो वो हम कॉस्ट फंक्शन में देखते हैं। उसके बाद हमने क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉस्ट फंक्शन की उसको समझा। तो जब भी हम कोई बिज़नेस बिहेवियर को देखते हैं तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ये बताता है कि हम एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब कोई फर्म है वो डिसीजंस ले रही है प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग, तो बिज़नेस के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाता है उसमें कॉस्ट कंसिडरेशन को भी किया जाता है इंक्लूड। तो जो कॉस्ट फंक्शन है वो बेसिकली कैप्चर होती है हमारी फर्म की टेक्नोलॉजी से, और जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम किसी रिसोर्स को एलोकेशन के बाद देखते हैं, तो उसके नॉलेज में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जो डिसीजंस हैं प्राइस और आउटपुट के रिलेट में वो बना सकें। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है जो कि नए प्रोडक्ट के लिए होता है, तो फर्म ये डिसाइड करती है किस तरीके का हमें
रेवेन्यू जनरेट करना है हमारी कॉस्ट से। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाए जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं हमारे जितने भी रेट ऑफ रिटर्न हो उनको और जो कि इन्वेस्ट से हमें मिल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भी कॉस्ट एनालिसिस डिसीजंस बनाती है वो शॉर्ट और लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर बनाती है। तो जो जितने भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट रन कॉस्ट को यूज़ करते हैं जब वो डिटरमाइन करते हैं अपने प्राइस और आउटपुट को। उसके बाद हमने ये देखा कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस है उसका यूज़ हम प्लानिंग के लिए करते हैं जब कोई ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट साइज हम देख रहे हैं। तो हम दूसरे वर्ड्स में ये कहते हैं कि जो कॉस्ट लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपनी फर्म की ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर सकें, साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बना सकें। तो जो ग्रोथ है किसी फर्म की वो डिपेंड होती है हमारे कॉस्ट कंसिडरेशन से। तो उसके बाद लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जो हमारी लॉन्ग रन एसी कर्व है वो यू शेप की होती है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि हमारी फर्म को हमें ग्रोथ के डायरेक्शन में ले जाना है। तो फर्म जो भी डिसीजंस लेती है अपने नए प्लांट को ला के और उसमें के अलावा जो भी अदर मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाई होके, तो वो लॉन्ग रन एसी कर्व के एग्जिस्टेंस में होता है। तो जो भी कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं उसमें मर्जर डिसाइड करते हैं और वो एक सिक फर्म को, मीन्स कि एक बीमार फर्म को जो कि ग्रोथ में नहीं है उसको टेक ओवर करने के काम आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारी जो यूनिट 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 4 वो मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 के अंदर हम उसके अंदर मार्केट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से मार्केट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जिनको हमें समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।